बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर हो। अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पर है? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर निम्न में से कहाँ पर है? स्टेट का ये राज्य का नाम आपको बताना है। भारत में कहाँ पर है बद्रीनाथ मंदिर? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। भगवान विष्णु के एक रूप बद्री विशाल को समर्पित है बद्रीनाथ मंदिर। वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में आपको याद रखिएगा बद्रीनाथ मंदिर है, तो सी करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। वेरी गुड। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को समझिएगा। तांबे का गलना कितना होता है? कितने डिग्री सेल्सियस होता है तांबे का गलना? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेरी गुड। तांबे का गलनांक कितना होता है? ए करेक्ट आंसर होगा 1085 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तांबे का गलनांक पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। गुड इवनिंग। बाकी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक तो क्वेश्चन पूछते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था, कॉपर का प्रयोग किया था। कॉपर को आप लोग याद रखिएगा Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूछते हैं कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होती है कॉपर की? तो आप लोग याद रखिएगा 29। परमाणु संख्या पूछने कितनी होती है? 29 होती है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस अनु, ये होमगार्ड के लिए क्लास है, स्पेशल होमगार्ड के लिए। ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? निम्न में से कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को, 15 जनवरी को, 21 जून को या फिर 1 जुलाई को? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे और एक क्लास होती है सुबह 10 बजे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा 11 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को आप लोग याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 21 जून करेक्ट आंसर नहीं होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? निम्न में से लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? बहुत अच्छे। डलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रकार से ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा पिटवा लोहा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लोहे का शुद्धतम रूप पूछा गया था, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जो पिटवा लोहा है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। मेजर रैंक किस सेना से संबंधित है? थल सेना से, नौसेना से, वायुसेना से या फिर इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी गुड। आशीष, उदित, अभिषेक, नेहा, शक्ति, आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा थल सेना करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है। मेजर रैंक किसमें होती है? थल सेना में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? मीना आपका भी राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। संजय आपका भी राइट आंसर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? लघु यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार मैंने आपको बताया भी है, फ्रांस को जाना जाता है लघु यूरोप के नाम से। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को। सबसे नगरीकृत महाद्वीप पूछा जाता है कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा सबसे नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप। ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्गा करेक्ट आंसर होगा। वोल्गा रिवर जो है ये भी पूछ लेते हैं किस महाद्वीप में बहती है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप में बहती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो उससे इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अरस्तु को, थॉमस अल्वा एडिसन को, जॉन मेंडल को या फिर हरगोविंद खुराना को? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। अरस्तु करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु कहा जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। और इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है? गुजरात में। ऊंचाई बताइए कितनी है? 182 मीटर, 180 मीटर, 190 मीटर या फिर 195 मीटर? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा 182 मीटर है ऊंचाई पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है इंसुलिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। टोटल आज की क्लास में 45 क्वेश्चन होंगे।
वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा मधुमेह